गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, भक्तों, आपको जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि इस घोर कलयुग के अंदर भगवान श्री रामचंद्र परिवार सहित उनका इस घोर कलयुग में आगमन हो चुका है। मित्रों, संपूर्ण रामायण का यहाँ पर अमृत पान चल रहा है। मित्रों, तो अमृत पान करना मत भूलिए। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन चल रहा है। मित्रों, पंचवटी। पिछले अध्याय में हमने आपको जो अमृत पान कराया था मित्रों, कि जब जमघट होने लगा तब मन हुआ उदास, रुचा नहीं अफिर राम को चित्रकूट का वास। तभी यहाँ से चल दिए करुणा निधि सुखधाम, अत्रि कुटी अमग्न में मिली असुंदर ललित ललताम। रघुनायक का आगमन सुनकर मन अमुदित मुनि उठ कर धाये। मित्रों, जब वहाँ पे ऋषि मुनियों को पता चला कि भगवान रामचंद्र रघुनायक जो हैं वो चित्रकूट से हमारी ओर आ रहे हैं, तो वो बहुत प्रसन्नता से उनको उठकर प्रणाम करते हुए उनको लेकर अपने साथ चले। यहाँ तक मित्रों, पिछले अध्याय में हमने पिछले धारावाहिक में आपको प्रसंग सुनाया था। मित्रों, पंचवटी का यहाँ पे वर्णन है। पंचवटी जो भगवान राम के द्वारा बनाई गई थी, तरह तरह के फूल, उसकी व्याख्या हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। तो आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। मित्रों, आज का धारावाहिक जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो एक बार प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का धारावाहिक। सिया राम लक्ष्मण को प्रीति सहित निज आश्रम में लेकर आए। यानी कि सिया राम और लक्ष्मण को जो है प्रीति सहित यानी कि बहुत प्रेम का व्यवहार करते हुए निज आश्रम में लेकर आए। वो निजी आश्रम में जो मुनियों के अलग अलग आश्रम में थे उसमें ले आए। ऋषि का आग्रह प्रेम न रख रघुनाथ वहां पर ठहर गए। और ऋषि गणों का ऐसा आग्रह प्रेम देके उनके आने पे इतना प्रेम, इतना सत्कार देखकर निरख यानी कि रघुनाथ जो थे वहां पर ठहर गए, क्योंकि भगवान वहीं ठहरते हैं जहाँ निष्काम भाव उनका आदर किया जाए। स्वादिष्ट फूल फल मुनिवर ने स्तुति कर प्रभु को भेंट किए। अनुसुईया मिली सिया जी से दोनों के दिल मिल हर्षाए। यानी कि स्वादिष्ट फूल फल मुनिवर ने स्तुति कर प्रभु को भेंट किए, क्योंकि किसी के आगमन पर वो उनका खातिर भाव करते हैं, तो उन्होंने उनको जो है
फल जो जंगली फल, स्वादिष्ट फूल फल सब देकर उनके सामने भेंट किया। अनुसुईया मिली सिया जी से, और अनुसुईया थी जो मित्रों बहुत भगत थी। अब भगवान राम की अनुसुईया की कथा भी आपने सुनी होगी। तो अनुसुईया मिली सिया जी से, वो पता नहीं कब से बहुत उनका इंतजार कर रही थी, तो वो बीच में मिली। दोनों के दिल मिल हर्षाए, दोनों ने कहा मैं तुम्हें भी मेरे को ध्यान है, तुम मेरी आराधना करती हो और मैं तुम्हें याद करता हूँ। पुण्य है दिव्य बसन भूषण हित से, कर प्रेम सिया को पहराए। फिर अनुसुईया जो थी मित्रों उनकी भक्त थी, जब उसको पता चला था तो वो उनका इंतजार कर रही थी। तो पुण्य दिव्य बसन भूषण, उसने काफी आभूषण जो थे वो संभाल के रखे हुए थे कि सीता का कभी यहाँ पे आगमन होगा तो मैं उसको ऐसे अपने जो वो दिव्य आभूषण जो है उसको पहनाऊंगी। तो अनुसुईया की मुराद पूरी करने के लिए भगवान राम वहां पर उसकी कुटिया में पहुंचे। तो पुण्य दिव्य बसन भूषण हित से, कर प्रेम सिया को पहराए, यानी कि प्रेम के साथ माँ सीता को वो सारे आभूषण पहनाए। तो मुनि नारी लगी सिया से कहने, यद्यपि यह आभूषण सस्ते हैं, यानी कि मुनि नारी लगी सिया से कहने, मतलब वहाँ की जो उपस्थित थी मुनि नारी जो थी वो कहने लगी सिया से कि यद्यपि यह आभूषण सस्ते हैं, क्या आपको ये आभूषण अच्छे लगते हैं, आपके ऊपर सस्ते हैं? तो कुछ और है नारी के आभूषण जिनके सन्मुख ये लजते हैं, यानी कि मेरे पास और भी नारियों के आभूषण हैं जो सन्मुख ये लजते हैं, यानी कि बहुत लज्जा भरे हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। ये रत्न जटित आभूषण तो है अब भार रूप में दुखदाई, यानी कि बहुत भारी वजन में है, इसलिए इसको पहन के यानी कि दर्द महसूस करोगे, कान खींच जाएंगे, गले में वजन लगेगा। बढ़ती नारी जिनसे नारी की प्यारी असली सुंदरताई, यानी कि बढ़ती नारी जिनसे नारी की प्यारी असली सुंदरता जो है नारी के गहनों से सस्ती है। तो मस्तक के गुरुजन के चरणों में झुक जाए उसे झूमर जानो, यानी कि जो स्त्री प्रभु के यानी कि गुरुओं के नतमस्तक हो जाए तो समझ लो जिस प्रकार से आपने झूमर पहना हुआ है इसी प्रकार से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। नित्य नहा नेहे से नथा रहे, सच्ची अनत उसको पहनाओ, यानी कि नित्य नहा नेहे से नथा, यानी कि प्रतिदिन जो पहनने योग्य नथ हो उसको डाल दीजिए नाक में और साची नथ उसको पहनाइए, यानी कि पहचानी, यानी कि जो फूलों की नथ बना के डाल रखी थी वो उन्होंने उसको निकाल के और नथ में सच्ची की डायमंड की या कोई सोने की नथ उनको पहनाई और वो उनकी एक पहचान बनी। पति बढ़ता धर्म स्वर्ण करना, यह स्वर्ण फूल है नारी का। ये पति का और पति धर्म जो होता पति बढ़ता होती है, अपने धर्म स्वर्ण करना, अपने धर्म को हमेशा याद रखना, यह स्वर्ण फूल है। यही नारी का जो धर्म है, यही एक फूल है नारी का। तो बालक के मीठे बैन सुने, यानी कि अब बालक के मीठे बैन सुने, यह बैना है आंसू कुमारी का, है खाऊ जड़ाऊ चमकीली अमस्तक पर तेज धर्म का हो, यानी कि वो कहने लगे कि ये बालक रूप हैं भगवान राम और लक्ष्मण और आप छोटी बेटी के समान हो। तो मीठे बैन सुने, मतलब उनकी मीठी मीठी वाणियाँ सुनी, यह बैना है आंसू कुमारी का, यानी कि ये कहीं की राजकुमारी का वचन लगता है खौर जड़ाऊ चमकीली, यानी कि जो उनकी पैर के अंदर खड़ाऊ पहना रहे थे, खौर जड़ाऊ यानी कि कांटे से बचने के लिए पाँव में उनके वो जो है
खड़ाव डाल रहे थे, उसका यहाँ व्याख्या। हालांकि माता भी जो है नंगे पांव ही विचरण कर रही थी, तो चमकीली थी वो, बहुत सुंदर लग रही थी। मस्तक पर तेज धर्म का हो, और यदि मस्तक पे धर्म का तेज हो, सच्चाई हो, तो आंखों में काजल सुखदाई, तो आंखों में काजल भी अच्छा लगता है। लज्जा और शील शर्म का हो, यानी कि लज्जा जो है और शील शर्म मतलब कोई गलत विचारों का गलत काम करे तो उसमें लज्जा आनी चाहिए। वह हार बहार दिखाता है, व्यवहार अमिवल चतुराई हो, हे गुलबंद ही असत्य वचन वाणी में मिली मिठाई हो। यानी कि वह हार बहार दिखाता हो, यानी कि जो आपका गले का जो शोभा देता है, जैसे मंगलसूत्र होता है वो ब्याहता स्त्री के गले में बहुत सस्ता है, जितने भी जेवर डाल लो उसके सामने सब मिथ्या हो जाते हैं। व्यवहार उसका विमल अचतुराई हो, और उसका जो व्यवहार है विमल हो, उसमें कोई स्वार्थ ना हो, और चतुराई हो, अपने मतलब कोई गलती ना हो उसमें, ऐसा व्यवहार उसको करना चाहिए। है गुलबंद ही सत्य वचन, यानी कि गुलबंद यानी कि जिस तरीके से कली बंद कली होती है वो जब खिलती है तब उसका पता चलता है, इसी प्रकार से सत्य होना चाहिए। वचन उसके गुलबंद की तरह होने चाहिए, जिस तरह कली बंद होती है इस तरह वचन भी ऐसे बंधे हुए होने चाहिए। वाणी में अमिली मिठाई हो, और जो वाणी होती है, जो बोल होते हैं, जो उनके प्रवचन होते हैं, वो ऐसे होने चाहिए जैसे वो मीठा मिठाई बट रही हो, मीठे वचन होने चाहिए। है अशिल्प कला छल्ला मुद्री, यानी कि जो शिल्प कला बच्छल्ला, यानी कि जो हाथी दांत का शिल्पी किया हुआ, यानी कि उसको कुरेद के बनाया हुआ शिल्प कला बल्ला, शिल्पकारी ने उसको हाथ का छल्ला बना, मुंदरी यानी कि अंगूठी ग्रह सुंदर कारज का करना, यानी कि वही सुंदर लगते हैं हाथ में, जिसका और जिस हाथ से वो कारज करती है घर का वही सुंदर होती है। हाथों की सुंदरताई है निज स्वामी के श्रम को हरना है, यानी कि हाथों में सुंदरताई है, यानी कि बहुत सुंदरता भरी हुई है हाथों में, खूबसूरत हाथ है, मुंदरी हाथ में सुंदर लगते हैं निज स्वामी, और लेकिन पर्सनल अलग से स्वामी के श्रम को हरना है, यानी कि उनका जो थकान है, उनकी जो मेहनत है, एक झलक उनको ऐसी दिखाई अपनी कि उनका सारा जो मित्रों श्रम है वो समाप्त हो जाए। जो कर हित सहित परिश्रम कर, यानी कि जो कर हित सहित परिश्रम, यानी कि जो जनता के हित में, परिवार के हित में और समाज के हित में जो कर्म किया जाता है, उससे जो उसमें मेहनत की जाती है, परिश्रम कर व्यंजन और पाक बनाते हैं, यानी कि जो खाते हैं वो बिल्कुल पाक हो जाता है, निर्मल हो जाता है, पेट के अंदर शुद्ध खाना चला जाता है, कोई बेमानी नहीं है उसमें। हत फूल पछेली कर संकरण, यानी कि हत फूल पछेली कर कंकण लख उनको लज्जा पाते हैं, यानी कि हाथ हाय हा फूल या तो हाथ फूल या हाथ से जो उनको फल फ्रूट और अन्न दिया जाता है, और पछेली कर कंकर, यानी कि वो कंकर का प्रसाद भी पीछे अमृत बन जाता है। तो हत फूल पछेली कर कंकड़, कंकड़ का मतलब कण कण के अंदर उनका वास हो जाता है, हस्त फूल लख उनको लज्जा पाते हैं, और लाखों आदमी को उसको देख के बहुत लज्जा आती है, बहुत प्रसन्न होते हैं, यानी कि उसको देख के वो झहम जाते हैं, उनको शर्म आती, इतनी सुंदर नारी को जब उनका इस तरीके से व्यवहार देखते हैं। तो हंसली है हंस मुख ही रहना, यानी कि हंसली जो करधनी जो पिलाई जाती है, पहनाई जाती है, मतलब हंसली ही बोलते हैं उसको। हाथ में जो कड़े डाले जाते हैं उसको भी हंसली बोलते हैं, कमर में डाले कमर करधनी को भी हंसली बोल देते हैं, गले में डालते हैं उसको भी हंसली बोलते हैं। तो हंस मुख ही रहना, यानी कि जैसे वो गले में शोभा देती, इस प्रकार से नारी को हमेशा हंसमुख ही रहना चाहिए, हंसती रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। कंठी से कंठ मधुर होए, यानी कि जो कंठी है आपने धारण करके उससे तो कंठ मधुर होते हैं, जिसमें से बहुत मधुर वाणी जो है निकलती है।
पग डिगे ना सत्य से भूल। और आपके जो चरण है वो अपनी राह में कभी भी सत्य से डगमगाने नहीं चाहिए। कभी पाँव में ये नूरपुर होए, यानी कि जो पाँव में आपके जो राजा महाराजों की तरह जो पायल होती है वो सत्य के आगे वो डिग जाती है। तो कटी कसी रहे पति व्रत, यानी कि जो आपका विवेक है, जो आपका स्वभाव है वो कटी कसी रहे, मतलब वो इतना मजबूत होना चाहिए कि पतिव्रता में आपका कोई दोष ना आए, पर है वही अकरधनी असुखदायी। यानी कि जो अपनी पति के प्रति जो स्त्री होती है, कहते हैं कि सबसे बड़ा तात्पर्य है कि सबसे बड़ा जो धन है, सबसे बड़ी खूबसूरती जो है औरत की, सबसे बड़ा गहना जो है वो उसका पति होता है। पति परमेश्वर होता है, उससे बड़ा गहना कोई नहीं। पति और परमेश्वर अंग संग रहता है, गहना आज नहीं तो कल है। तो बिछड़े ना कभी निज स्वामी, यानी कि जो आपके संग आपका स्वामी है वो कभी ना बिछड़े आपसे। से आप बिछुओं की है सुंदरताई, और जो बिछुए अंगूठों में पहन रखे उसकी सुंदरता तो आपके स्वामी के अंदर है। यानी कि जो आपको बतलाया वही इसका वर्णन है मित्रों। साड़ी हो सील सतो गुण की, साड़ी हो असील सतो गुण की, और लज्जा का अब गुण ठन हो। चोली हो अच्छी चाल चलन कर्तव्य और नहीं उल्लंघन हो। यानी कि साड़ी हो असील सत्य गुण, यानी कि जो आपने साड़ी डाली हुई है तन मन में वो सत्व गुणी होना चाहिए, आपके विचार सुंदर होने चाहिए। साड़ी की सुंदरता से कोई फायदा नहीं है। और अलज्जा का अवगुष्ठान हो, यानी कि आपको हमेशा लज्जा में रहना चाहिए। यानी कि घूंघट पर्दा, बड़ों का मान सम्मान आदर करना चाहिए। अब गुण ठन हो, इसके अंदर अब गुण में रहना चाहिए। और चोली हो अच्छी चाल चलन कर्तव्य नहीं उल्लंघन हो। यानी कि जो चोली आपकी है, चोली दामन जैसे बोल देते हैं कि दामन होता है मित्रों, जो सूट आपने डाला उसको दामन बोल देते हैं। और जो चोली होती है उसके ऊपर जो चुन्नी होती है उसको चोली बोल देते हैं। तो मित्रों चोली हो अच्छी चाल चलन, यानी कि आपके जो चाल चलन है वो अच्छे होने चाहिए। चाहे चोली खूबसूरत हो या बदसूरत हो, लेकिन आपके चाल चलन अच्छे हो तो वो उससे भी उच्च कोटि की मानी जाती है। कर्तव्य नहीं उल्लंघन हो, यानी कि जो आप कार्य करते हैं, जो कर्तव्य करते हैं, उसका कभी भी अनुच्छेद उल्लंघन नहीं होना चाहिए। नारी के श्रृंगार का ये भूषण है सार, यानी कि नारी के श्रृंगार का ये भूषण है सार। यानी कि नारी का जो श्रृंगार है वो उसका स्वामी, उसका पति है। मित्रों मैं इससे पहले आपको वर्णन कर चुका हूँ कि सबसे बड़ा गहना जो है नारी के लिए, नारी का पति होता है, नारी का स्वामी होता है, नारी का भगवान होता है। सब कुछ नारी का वही होता है, उससे ही नारी है, नारी से वो है। तो इस प्रकार नारी के श्रृंगार का ये आभूषण है सार। ये सारा संसार जो है अपने पति परमेश्वर का आभूषण है। जिस नारी का पति सब परमेश्वर सही सलामत है, उससे बड़ा आभूषण इस संसार में कोई नहीं। इनसे करना चाहिए तन मन का श्रृंगार, यानी कि अपने स्वामी की सेवा जो करते हैं वो तन मन से कीजिए, उसी को श्रृंगार बोलते हैं। है चाल आजकल और चली विपरीत हुई मति और ही है, यानी कि है चाल आजकल और चली विपरीत हुई मति और ही है। यानी कि चाल में कुछ रंग ढंग जो आजकल चल रहा है वो, और चली विपरीत, और मतलब चाल में तो ऐसे चलेगी बड़ी सीधी जा रही है, लेकिन उसके विपरीत चलती हुई है। आप नारी को नहीं पहचान सकते, ऐसे व्यक्ति को नहीं पहचान सकते। तो मति और ही है कि उसका दिमाग जो उसका मन है कहीं और जा रहा है। तो रुचि और हाँ है, गति और ही रही है, लत और ही और रत और ही है। यानी कि रुचि जो है उसका जो अपने पति के प्रति कोई रुझान नहीं है, उसकी जो रुचि है, उसकी जो लगन है
वो और रहा है, मतलब और के प्रति उसकी रुचि है, गति जो चलने का उसका वेग है, सोचने की शक्ति है और ही है, उसकी गति भी और ही है, लत जो उसको आदत पड़ी है और रही है कि ये तो स्त्री की आदत नहीं होती जैसा व्यवहार कर रही है, रत और ही है, और उसका चलन चाल चलन रत रहन सहन सब एक अलग है जिससे वो पहचानी जाती है। सोने के टोस कड़े सुंदर, यानी कि सोने के टोपस हैं, कड़े हैं, वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। बन जावे शेर दहाने के, यानी कि जिस प्रकार से शेर दहाड़ता है और वो सब नष्ट हो जाते हैं, तो बन जावे शेर दहाने के, यानी कि जिस प्रकार से वो छन छन करके आवाज करती हुई आती है, तो वो ठोस कड़े किस काम के, वो सुंदर जरूर लगते हैं लेकिन शेर के दहाड़ने जैसे होते हैं। हो करज कहीं से या तोड़ो, जा ताले किसी खजाने के, रह जाए 8 आने क्या गम बेगम की अब पैज निभानी है। यानी कि हो कर्ज कहीं से या तोड़ी, यानी कि कहीं से कर्जा लेकर जा तोड़ी, यानी कि कर्जा लेकर तोड़ियां बनाई, जा ताले जो किसी खजाने के या आपने चोरी की, किसी का खजाना लूटा, रह जाए 8 आने क्या, क्या आपके पास कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए 8 आने के बराबर आपका चरित्र रह गया, और क्या गम है, बेगम की पैज निभानी है, यानी कि अपनी मतलब जो है शहर सपाटे के लिए मेकअप करना है, चाहे वो दुवन्नी का क्यों ना हो ईयर रिंग डेमन कट, यानी कि जो ईयर है जो यानी कि कान में जो ईयर कट, यानी कि ईयर माने कान होता है, मतलब ईयर जो है वो कान के अंदर टोपस की बात हो रही है, और जिसमें वो छोटा सा वो लगा देते हैं टोपस समझ लीजिए, और हाथ में रिंग होता है, ठीक है, और डायमंड कट यानी कि झिलमिल करते हुए डायमंड कट में उसमें जो है डायमंड लगा हुआ है और जगह जगह से चमकता है कि ग्रह देवी ने हट ठानी है, और ग्रह की देवी है वो कहती मुझे तो ईयर मैंने कान में और रिंग हाथ में डालनी है, वो डायमंड कट की होनी चाहिए, और हट कर बैठती हैं, तो ग्रह देवी ने हट ठानी है, हट किया ग्रह में रहने वाली देवी। जैसा है आमुक सहेली का, यानी कि मेरी सहेली तो इस प्रकार से बन ठन के रहती है, मैं क्यों ना रहूं, वैसा मोती का कजरा हो, और मोती का कजरा जो है असली मोतियों का कजरा हो, खिसियान हमें आ जाती है, यानी कि ऐसा सब कुछ सुन के खिजियान आ जाती है ना, खिसियाना यानी कि बहुत क्रोधित हो जाना, गुस्सा कर जाना, और हमें आ जाती है। जब जाता है जौन जरा हो, यानी कि जब जाता है चौन जरा हो, यानी कि जब हम जाते हैं तो उसका मेकअप, उसका जब गहने देखते हैं तो हमें बहुत पश्चाताप होता है। तो मकड़ी के जाले के समान बारोक रेशमी साड़ी हो, यानी कि जिस प्रकार मकड़ी का जाल होता है बारीक बारीक, उसी के समान बारीक रेशमी साड़ी हो, रेशमी साड़ी उसी के भांति हो, हर रोम अंग का नजर पड़े, यानी कि रंग जो आपका रोम रोम है, अंग जो है उसमें से नजर आ रहा है, यानी कि मकड़ी के जाले की तरह रेशमी साड़ी है, उसमें से आपका शरीर नजर आ रहा है, यानी कि हर रोम अंग का नजर पड़े, असल में भी गिद्ध न्यारी हो, यानी कि उसके सामने गिद्ध की तरह लोग उसको तड़ देखते हैं, जिस तरीके से कोई छिछड़ा पड़ा होता है, कोई मांस का टुकड़ा पड़ा, तो गिर्द जो होते हैं यानी कि सलमे की गिर्द और किनारी हो, यानी कि उसके आसपास वो मंडारे लगते हैं, तो गिर्द किनारी हो, यानी कि ऐसे सलमे की गिर्द किनारी मतलब ऐसी चमकीली जैसे गिद्ध जिसके ऊपर टूट के पड़े, इस प्रकार से उसकी किनारी हो, और उसको सारी दुनिया उसको नज़र से देखे, क्योंकि नगनता उसमें आ जाती है मित्रों। तो ऐसे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए जिसमें अंदर का सब कुछ आपका यौवन नजर आए, तो वो बहुत भयंकर क्रिया चरित्र का माना गया है। तो मित्रों, आभूषण चमके कपड़े में, यानी कि जो कपड़े धारण किए उसमें आभूषण चमकने चाहिए, और अंग रहे सब उधारा ही, यानी कि
आभूषण जो है वो आपके कपड़े के ऊपर चमक रहे हैं, कपड़े सुंदर हैं, और अंग जो है आपका, अंग का मतलब आपके अंदर का शरीर और अंग रहे सब उघारा ही, यानी कि सारे रंग उघारा हो, सारा कुछ आपके नजर, आभूषण दुनिया भर के पहने हैं और अंदर का अंग नजर आ रहा, तो वो आभूषण सब बेकार है, मिथ्या है। लज्जा से काम नहीं कुछ भी करना अपने मन को चाहिए, मतलब लज्जावश कोई भी कर्म आपको नहीं करना चाहिए। हो शीश महल भी सजा हुआ, चाहे क्यों ना शीशों का महल सजा हुआ हो, गद्दे तकिए हो मखमल के, रंगीन सुनहरी पाए के, शीशम के बने हुए पलके, यानी कि शीशम बहुत मजबूत होता है, उसकी पालकी बनी हुई, पलके बने हो, पलंग बना हो और उसके ऊपर रंगीन सुनहरी पाए हो, शीशम की बने हो, और असद भाव नहीं निज स्वामी, मतलब अपने पति के प्रति कोई आपका भाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई उनकी जो है सेवा नहीं है, तो गैरों से मन बहलाना, यानी कि पर पुरुष से अपने जो है मन बहलाना है, पर नारी के प्रति पीछे भागना है, ये सब मिथ्या कार्य है मित्रों। बिन पूछे अपनी इच्छा से, बिना पूछे बिना आज्ञा ले अपने स्वामी की मन माना आना जाना है, यानी कि बिना आज्ञा से मित्रों जो परिवार में होता है, मैंने कई बार देखा है सबके परिवार में होता है कि घर की जो नारियां होती हैं, चाहे वो माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे घर में बहू हो, चाहे जो है घर में अनू हो, तो कई बार क्या होता अपने कपड़े लत्ते पहने, मुंह फेरा और बिना बताए घर से बाहर चली गई। तो यहाँ पर स्पष्ट जो है ज्ञान प्रदान कर रहे हैं वो कि बिन पूछे अपनी इच्छा से, स्वयं अपनी इच्छा से मन माना आना जाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रृंगार वेश आभूषण का, यानी कि जो श्रृंगार वेशभूषा आपने, आभूषण गहने आपने धारण किए, वह लक्ष्य समाया है मन में, ऐसा लक्ष्य जो मन में समाया वो नहीं होना चाहिए। दिखलाए बाहर जा छवि को, यानी कि जो आपकी अपनी खूबसूरती है, आपका पति नाम यार के कोई दूसरे को आप अपनी जो है सज धज के जो अपनी छवि दिखा रहे हैं, वो जो है शास्त्र के हिसाब से वो धर्म के अविरुद्ध है स्त्री के लिए मित्रों। तो दिखलाए बाहर जो छवि, अपनी छवि जो है बाहर लोगों को जो दिखलाती है वो शास्त्र के विरुद्ध है मित्रों। वो ऐसा जो करना है वो अनुचित है, धर्म के विरुद्ध है। क्यों पड़ी रहे ग्रह बंधन में, मतलब उसके मन में आता है कि मेरा क्या यही काम है, मैं ग्रह बंधन में बंधी रहूं, यहाँ बर्तन साफ करूं, खाना बनाऊं, मैं ये करूं। स्त्री का मुख्य धर्म मित्रों वही है कि अपने पति और अपने बच्चों की सेवा करे, और समय मिलने पर जब आपका स्वामी, आपका पति कहेगा कि चलो आज हम कहीं पर फिल्म देख के आते हैं, नाटक देख के आते हैं, मंदिर में दर्शन करके आते हैं, कहीं घूम आते हैं, तो आप उनके साथ जाइए, अपनी इच्छा पूर्ण कीजिए। तयोरी अर्जुन की अलख कर पति को बिन कारण ही चढ़ जाती है, यानी कि मित्रों तयोरी जिनकी अलख कर, यानी कि उनकी तिजोरी भरी होती है और लाखों रुपए होते हैं, तो पति को बिन कारण ही चढ़ जाती है, यानी कि बिना कारण ही पति के ऊपर अपना रोष प्रकट कर देती है। ये नारियों की कुलवत्ता बता रहे हैं। वह ही कुल नारी इन दोनों में, यानी कि वही जो कुल नारी इन दोनों में पति अबरता सती कहलाती, यानी कि तयोरी जिनकी अलख कर पति को, यानी कि लाख लाख पति का वो शुक्रिया अदा करती, तो बिना कारण ही चढ़ जाती है, बिना कारण ही उनसे रुष्ट हो जाती है, उनके ऊपर अपना रोष जमाती हैं। तो वही कुल नारी, यानी कि कुल घाती नारी वह मानी जाती इन दोनों में, यानी कि ऐसे व्यवहार करने वाली कुल नारी होती है जो कुलंकित होती है। वहां पर इसकी व्याख्या की गई है। पतिव्रता सती कहलाती है, जो पतिव्रता होती है वही सती कहलाती है, वो कुल नारी नहीं होती। पंचवटी का यहाँ पर वर्णन चल रहा है। सिया तुम्हें देती नहीं मैं कोई उपदेश, यानी कि सीता माता जो है भगवान राम को कभी भी कोई उपदेश नहीं देती थी, सिर्फ सुनती थी। सिया
तुम्हें देती नहीं अब मैं कोई उपदेश, रखती हो तुम आप ही मुझसे ज्ञान विशेष। तुमसे नारी धर्म को कहती हूँ यह जान, होगा नारी जाति का इस मिश्र से कल्याण। यानी कि बहुत सुंदर नारियों के लिए, स्त्रियों के लिए यहाँ पर माता जानकी जो है, सती जो है, वो कितनी राजा की जो है वो रानी थी, और वो जानकी की पुत्रवधू थी। जमीन पे उसके पांव नहीं रखे, गद्दे पे उसके पांव होते थे, इतना उसको सुख शांति था। लेकिन वन में अपने स्वामी की आराधना में वो सब कुछ त्याग करके वन में चली गई। तो सिया तुम्हें देती नहीं मैं कोई उपदेश, यानी कि जो वहाँ पर कुटिया के अंदर जो अनुसैया थी, तो अनुसैया बहुत बड़ी भक्त थी, तो अनुसैया की कथा भी आती। तो अनुसैया जो है सिया को, माँ सिया को ये सब ज्ञान प्रदान कर रही। तो अब सिया से कह रही कि सिया तुम्हें देती नहीं मैं कोई उपदेश, कि सिया मैं तुम्हें कोई उपदेश नहीं दे रही हूँ, आने वाली स्त्रियों के लिए, कलयुग के लिए मैं ये उपदेश दे रही हूँ। रखती हो तुम आप ही मुझसे ज्ञान विशेष। कहने लगी अनुसैया कि सिया तुम्हें तो मुझसे ज्यादा तुम्हारे पास ज्ञान है, इसलिए मैं तुम्हारे को कोई ज्ञान प्रदान नहीं कर सकती। तुमसे नारी धर्म को कहती हूँ यह जान, कि तुमसे मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि नारी धर्म यही है जो तुम इस टाइम करती हो यह जान। मुझे पता है कि तुम बिल्कुल जो कर रही हो यही नारी धर्म होता है। होगा नारी जाति का इस मिश्र से कल्याण, यानी कि इसको अगर नारी अपनाती है तो उसका अवश्य कल्याण होगा। मित्रों बहुत सुंदर मित्रों यहाँ पर प्रसंग चल रहा है। बना है कहती सीता से, यानी कि गाना है यहाँ पे मित्रों, बहुत सुंदर गाना है। तो वो कह रही है सीता से, तो भजन है यहाँ, गाना है बहुत लंबा है, तो मैंने सारे उसमें व्याख्या की है। जब अति प्रसन्न हो जाते हैं कोई भी तो वो गीत गाती है, तो गाना है यहाँ पे। कहती हैं सीता से मुनि नारी, तुमको नारी धर्म सुनाए। कहती सीता से मुनि नारी, तुमको नारी धर्म सुनाए। माता पिता भ्रात परिवार, थोड़े दिन के है तादार। देता अमित दान भरतार, निस्दिन सुख की नदियां बहाए। धीरज धर्म मित्र और नारी, पर के जाए विपत्ति में चाही और चारी। सुख का साथी सब संसार, दुख में कोई काम न आए। होए अबूढ़ा या बलहीन, अंधा रोगी क्रोधी होवे अक्रोधी दीन। तो भी पति के रहे आधीन, सेवा सुषमा यानी कि शुश्रूषा ना घटाए। है वह नारी निपट अनजान, करती जो पति का अपमान। उसका जीवन मरण समान, यम की मार नरक में खाए। ते का यही धर्म, यानी कि ते का यही धर्म, व्रत नेम आराखे पति चरणन में प्रेम। उसको मान धन रतन हेम, मन मंदिर में पधरावे। है जो अपतिव्रता कुल नारी, जिनके अभेद जानिए चार। है यह धर्म शास्त्र का सार, सज्जन संतन के मन भावे। जानो उत्तम मध्यम नीच, चौथी अधमाधम जग बीच। देता धर्म बेल को असीच, तब वह सुमन सुगंधित लावे। उत्तम राखे अमन में अध्यान, जग में को पुरुष न आन। माध्यम मात पिता सुत जान, पर पुरवन अपुरुषन की ओर लखावे। लखी के अधर्म कर्म ही हानि, अथवा करके फूल की कान। मन को बस में करे निदान, ताको निजी नारी सुरती गावे। रचित रहे सदा जो नारी,
अवसरहीन विवश लाचार, भय से कर ना सके आप वह भावी चार। सोए आतिया अधमाधम कहलावे, रखती पर पुरुषों से प्यार, करती पति से कपट कुन्नारी, पढ़कर रो रब नरक मोझार। यम की अमार कलप सत खावे, खोवे रचक सुख के काज। तीनों लोकन के सुख राज, ऐसी वृद्धिहीन निलरज अपना जन्म अनमोल गंवावे। जो कहने का भजन का ये था मित्रों, गाने का, कि जो स्त्री अपने पति की सेवा नहीं करती उसका जन्म मिथ्या चला जाता है, संसार में आने का उसका कोई सुख तो प्राप्त नहीं होता। मन अवच धर्म पति अभर्त धार, बिन सदगति लह अपार। यानी कि मन अवच धर्म पति वर्त धार, बिन सदगति लह अपार। यानी कि वन जिसका वच में नहीं है, जो धर्म पति वर्ता होती है, और धार बिन असदगति लह अपार, और बिना वो सदगति से जो अपने स्वामी की सेवा करती है वो सदगति को पार कर जाती है, उसको मोक्ष मिलता है। धरी धरी जन्म अनेक को ककुनारी, तरुणी ही अविद्वा हो जावे। सुग गति पावत है कुल नारी, पति का प्रेम ही हे हमें आधारी। उसका गुण गावे असंसार जग में, मान चढ़ाई पावे। सीता सुनकर तेरा नाम, पति से प्रेम करी बाम। तुमको प्राण प्यारे राम, तेरा निर्मल यश जग गावे। यह सुनस यह अपरम सुख पाए, सादरता सूरचन असिर अनाए। मन में अमुदित हुई असत्य भाई, अलीला सुखनंद यह गावे। उठ प्रातः काल सीता जी ने, ऋषि की पत्नी के चरण गाए। पुनि अनित्य कर्म पर दोनों ने हित, सने अपरस पर वचन कहे। बाली सीता उपदेश सुखद, जो तुमने मुझे सुनाया है। मैं धन्य हुई उसको सुनकर, वह मेरे मन को भाया है। करुणा करके कुछ और कहो, मन भरा नहीं अब तक मेरा। होता है उदय, ज्ञान सुनकर मिटता है उसका अंधेरा। बोली अनुसैया जन कहा, सुता क्यों मुझको व्यर्थ लज्जाती हो। ऐसे सुनकर माता जो है सरस्वती, जिसके कंठ में समाई है सिया जो है, वो कहने लगी अनुसैया को कि ये मात अनुसैया, और जनक सूता क्यों मुझको, तुम तो साक्षात जनक की जनजननी हो, क्यों मुझको व्यर्थ लजाती हो, मेरे को क्यों झूठ मूठ मेरे को जो है ऐसा कह के लजाती हो। तो होता उदय, ज्ञान सुनकर मिटता है उसका अंधेरा। जो ज्ञान प्रवेश हो जाता है वो ज्ञान मिट जाता है। करुणा करके कुछ और कहो, मन भरा नहीं अब तक मेरा। होता है उदय, ज्ञान सुनकर मिटता है उसका अंधेरा। यानी कि इस प्रकार जो है अनुसैया जो थी बहुत सुंदर जो है वो इस प्रकार की व्याख्या कर रही थी या बोली बोल रही थी। तो बोली अनुसैया जन कतु का क्यों मुझको व्यर्थ लजाती हो। यानी कि अनुसैया बोलने लगी और माता जानकी को, और जानकी माता को बोलने लगी कि जन का सूता क्यों, यानी कि पूरे संसार को जो सुख देने वाला आपका पति है, मुझको व्यर्थ लजाते हो, मेरे को क्यों मेरे ऐसे बार बार कह के मुझे ज्ञान प्रदान करो, मुझे तो मेरे को लज्जा आती है। वह ज्ञान कौन सा है जिसको तुम नहीं काम में लाती हो। ऐसा ज्ञान कोई नहीं है जिसको तुम काम में नहीं लाती हो। तो भी जो मुझको आता है जग हित के लिए सुनाती हूँ। असत्य संग तुम्हारा मिलने से मैं अकथनीय सुख पाती हूँ। यानी कि
जग हित के लिए सुनाती हूँ। जो भी जग के हित के लिए वो आप मुझे ज्ञान प्रदान कर रही हैं। सत्संग तुम्हारा मिलने में जो तुम सत्संग कर रही हो वो कथन्य असुख पाती, उसका कथन सुनकर मुझे सुख प्राप्त होता है। माता जो है सीता कहने लगी तो पति वंचित नारी अजड़ता से, यानी कि जो पति की सेवा से वंचित रह जाती है नारी, तो दानों ही आलोक निशानी है। यानी कि जो जितना मर्जी दान कर ले और पति से वंचित रह जाए उसका दान सब नसाती है। यानी कि सब दान मिथ्या चला जाता है, सब खराब हो जाता है, उसका कोई आपको वो नहीं मिलेगा, फल आपको नहीं मिलेगा। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। नाना दुख सह कर दुनिया में मन नरक लोक को जाती है। यानी कि सारे जो है दुख सह कर दुनिया में सब दुखों का पालन करके दुखों को सह कर मर नरक लोक को जाती है। मरने के बाद नरक लोक को जाती है। वह भी 4 कलंक नंगा जिसको उसका सवशस्त्र विनाश हुआ। यानी कि सब नारी के विभिन्न वो कितने भी दुख झेल ले, कुछ भी अगर वो पति की सेवा नहीं करती तो दुनिया में नरक लोक, मरने के बाद उसको भी नरक की प्राप्ति होती है जो पति से वंचित रह जाती है। मित्रों, वह भी 4 कलंक लंगा जिसको ऐसा उसको पर जो है कलंक लग जाता है, उसका स्वर विनाश हो जाता है। जो उसकी कमाई होती है सारी स्वर नाश हो जाती है और उसको नरक द्वार झेलना पड़ता है। जवान उसका दुख मूल हुआ, जग बंधन यम का पास हुआ। यानी कि जवान उसका, यानी कि उसकी जवानी जो थी मित्रों दुख मूल हुआ, यानी कि दुखों में कटी, जग बंधन यम का पास हुआ। यानी कि इस संसार में ऐसे ऐसे बंधनों से जकड़ी हुई थी कि यम ने जैसे उसको जकड़ रखा हो, क्योंकि वो अपने पति परमेश्वर का नहीं, जो उसको धर्म है, जो अपने धर्म के मार्ग से विचल जाता है उसके साथ ऐसा ही होता है। गुरुजन की सेवा करना भी कुल नारी को आवश्यक है। मतलब जो कुल नारी होती है गुरु का मान सम्मान करना चाहिए, गुरु की सेवा जरूर करनी चाहिए। ग्रह में सबसे मिलकर रहना, और ग्रह जो होते हैं मतलब घर के अंदर जो है सबसे मिलजुल कर परिवार में रहना चाहिए। हितकारी है, सुखदायक है, यानी कि उसके हित में हमेशा रहता है। जो परिवार में मिलकर रहती है उसको सब प्यार करते हैं, उसकी सेवा भी होती है, भगवान उसकी भंडार हमेशा भर के रखता है। सास ससुर की सेवा का, यानी कि अब बहू के लिए आ रहा है कि सास ससुर की जो सेवा होती है फल अच्छे है, परम पुण्यकारी, उसका जो फल होता है वो बहुत अच्छे यानी कि उत्तम और परम पुण्यकारी फल कहलाता है। तन मन धन से निश्चल होकर आराध्या उनको अकुल नारी, यानी कि अपने तन मन धन से निश्चल होकर, यानी कि सब कुछ त्याग कर सच्चे मन से होकर आराध्य, यानी कि उनकी सेवा करे, उनको कुल नारी कहते हैं। वही कुल नारी का धर्म है। ननंदों का मान बढ़ाना भी अपना सम्मान बढ़ाना है। दौरानी और जेठानी से मिलकर रहना सुख पाना है। घर की सब टहल अमुदित मन से नारी को करना वाजिब है। चक्की चूल्हे और चरखों का धंधा करना सब लाजमी है। घर के कामों को जो नारी अपमानजनक समझे मन में घरने, यानी कि घेरेंगे रोग सदा उसको, फुर्ती ना कहीं कभी होगी तन में। जो दासी सबकी अब बनती है, रानी का पद वह पाती है। सेवा में मेवा मिलती है, चढ़ती है सो गिर जाती है। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पे श्लोक चल रहा है कि ननंदों की परिवार की बात हो रही कि ननंदों की और भाभी की आपस में नहीं बनती, सास ससुर और बहू की नहीं बनती। उसी की यहाँ व्याख्या है कि जो ननंद होती है, ननंद का भी मान सम्मान बढ़ाना, अपना सम्मान बढ़ाना। जो ननंद का भी मान बढ़ाती है उसका अपना सम्मान होता है। देवरानी और जेठानी या देवरानी और भाभी का जो आपस में मेल ताल होता है उस पे प्यार मोहब्बत रहनी चाहिए। दौरानी और जेठानी से मिलकर रहना सुख पाना है।
मतलब अगर आप देवरानी और जेठानी के साथ मिलके रहेंगे, नंदों से मिलके रहेंगी, परिवार से मिलके रहेंगी, तो आपके लिए सुख पाने के समान है। घर की सब टहल अमुदित मन से नारी को करना वाजिब है। और मतलब घर की सब टहल यानी मुदित जो भी घर के अंदर कार्य है उसको घूम फिर के टहल कर मुदित मन में, यानी कि उसको अपने मन में लाके मुझे ये काम करना, मुझे ये काम करना, नारी को करना वाजिब है, नारी को करना ही चाहिए। नारी का धर्म है घर बार की सेवा करे और घर में सारा कार्य घर का करे। चक्की चूल्हे और चरखों का, यानी कि चक्की जो होती है मित्रों उसमें आटा पीछे, चूल्हा जलाए, और चरखों का मतलब होता है कि चरखा काटे, अपने हाथ से सूत बुने, धंधा करना सब लाजमी है, यानी कि सारा धंधा उसके लिए करना चाहिए, लाजमी है, बहुत अच्छा होता है, उसकी स्वास्थ्य ठीक रहता है। घर के कामों को जो नारी अपमानजनक समझे मन में, यानी कि घर के कामों को जो नारी अपमानजनक समझती है, घेरेंगे रोग सदा उसको, यानी कि ऐसी नारियों को हमेशा कुछ ना कुछ दुख उसको लगा रहेगा, फुर्ती ना कभी होगी तन में, और उसको फुर्ती कभी तन में नहीं मिलेगी। जो दासी सबकी बनती है और जो दासी सबकी बनती, सबकी सेवा करती है, रानी का पद वही पाती, वही घर के अंदर सर्वश्रेष्ठ हो जाती है और रानी का पद उसको प्राप्त हो जाता है। सेवा में मेवा मिलती है, सेवा से ही मेवा प्राप्त होता है। चढ़ती है सो गिर जाती है, यानी कि कभी उतराव और चढ़ाव होता है, लेकिन सेवा में ही मेवा मिलती है। चढ़ती है सो गिर जाती है, यानी कि वो उतराव चढ़ाव उसके लिए हमेशा बना रहता है। तो मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, भक्तों, प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों, एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आनंद नया मित्रों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे, कृष्णम कृष्णम